morning students, this is your value education period, okay, and this is your value education book. Yes, this book. Yes beta, yes, this is your value education book. Take out your value education book everyone. This is new subject for you, okay, value education, this is new subject for you. So take out your value education book and open page number 6. Open page number 6 everyone. Chapter number 1. You know students, what is the meaning of moral science or value education? Means क्या मतलब होता है मोरल साइंस का या वैल्यू एजुकेशन का? मीन्स नैतिक ज्ञान, मतलब आपको एक ऐसी नॉलेज मिलना जिससे कि आप मोटिवेट हो, ओके, जो कि एक मोटिवेशनल थिंग हो जो आपको मोटिवेट करे, ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ओके, पेज नंबर 6. काउंट योर ब्लेसिंग्स. Yes, this one. Chapter name is Count Your Blessings. Means आभारी हो, ओके, किसके? गॉड के, कि उसने आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना. कभी भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए. सो नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग. Who read this chapter? Raise your hand. Yes, Shubhrat, you read it, beta. Oh. Don't grumble that a boring day has begun when you wake up with the bright sun. Thank God that all things are going well and the earth is a beautiful place to dwell. Means जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो सन निकल आता है ना, धूप हो जाती है, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना. और ये तो कभी बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि लो आज फिर एक बोरिंग डे स्टार्ट हो गया. नो, है ना, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़बड़ाना नहीं चाहिए कि लो आज फिर एक बोरिंग डे स्टार्ट हो गया है, ओके. थैंक गॉड दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग वेल. आपको गॉड का थैंक करना चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. एंड द अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू dwell. क्या है कि अर्थ क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. सो कभी भी आपको मॉर्निंग में उठ के गुस्सा नहीं करना चाहिए या किसी पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, बड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना. उस डे को फुल यूज़ करना चाहिए और बहुत ही हैप्पी होके, कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, है ना. कि आप मॉर्निंग पे उठे और मम्मा को चिल्लाने लगे. नो, यूज़ द डे वेरी हैप्पीली, ओके. आपको उस डे को बहुत ही हैप्पीली यूज़ करना है बिकॉज गॉड ने आपको इतना अच्छा दिन दिया है कोई भी वर्क करने के लिए, है ना. सो डोंट ग्रम्बल दैट अ डे. अंडरस्टूड? हियर देयर इज अ वन स्टेटमेंट. थैंक गॉड फॉर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल होम. द क्या होगा? गॉड ने आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल होम दिया है. कहाँ पे? अर्थ में. सो यू हैव टू राइट हियर अर्थ. यहाँ पे सब लोग अर्थ लिखो. EARTH, अर्थ, TH, ओके. सो कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सोचो कि आपको इस ब्यूटीफुल अर्थ पे गॉड ने एक अच्छा सा घर दिया है. रेज योर हैंड हु रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. यस Mansha, you read it. Don't grumble. I grumble when you are upset to realize. Drink milk. Drink milk in coming. Don't grumble when you are asked to drink milk.
In many places, people do not even have water to drink. Thank God that you can enjoy 3 meals a day. And there are so many good things coming on your way. Means अगर आपको आपकी मम्मा मिल्क पीने के लिए बोले या कोई आपको बोले कि बेटा ये अच्छी चीज़ खा लो, तो कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ओके? क्योंकि ऐसे बहुत से पीपल्स हैं जिनको सोचो पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए, है ना? आपको तो दूध मिल रहा है, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, मुंह बना रहे हो, ओके? लेकिन बहुत सारी प्लेसेस में बहुत सारे पीपल्स ऐसे भी हैं जिनको पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए। तो यू आर वेरी लकी कि आपको तो चलो पानी तो क्या, आपको मील्स भी मिल रहे हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी वैरायटी मिल रही है, आपकी मम्मा आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दे रही हैं, है ना? तो गॉड को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि गॉड आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए थैंक्स। लेकिन हमें ये भी प्रे करना चाहिए कि जिनको पानी तक नहीं मिल रहा है, गॉड उनको भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, ओके? सो कभी भी आपको कोई मिल्क पीने के लिए बोले तो कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। एंड देयर आर सो मैनी गुड थिंग कमिंग ऑन व्यू, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसलिए कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपको खाने के लिए मिले या पीने के लिए मिले, आपको उसको सही ढंग से लेना चाहिए, ओके? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तो खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। Don't grumble that your shoes are looking old. There are some who walk barefoot in the heat and cold. Thank God that you have things that you need and never give in to temptation and greed. Means आपके शूज़ अगर पुराने हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, है ना, तो उन्हें देख के कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए या अपने मम्मा पापा पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, बड़बड़ाना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मम्मा मेरे शूज़ जो है वो ओल्ड हो गए हैं, मुझे न्यू शूज़ चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसी बहुत सी प्लेस हैं जहाँ पे पीपल्स को शूज़ स्लीपर कुछ भी नहीं मिलता, वो नंगे पाँव चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो वहाँ चलते हैं। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। आपके पास तो शूज़ हैं, स्लीपर्स, आपके मम्मा पापा आपको स्लीपर्स दिलाते हैं, शूज़ दिलाते हैं, है ना? तो जब तक वो यूज़फुल हैं तब तक आपको उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा पुराना हुआ और आपने मम्मा को बोला कि नहीं मुझे न्यू शूज़ चाहिए। नो, आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने आपको आपकी यूज़ की चीज़ें जो आपको नीड हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। कि बहुत से पीपल्स ऐसे हैं जो जिनको उनकी नीड होती है फिर भी उनके पास नहीं होता है ना? कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं बस मुझे ये चाहिए। नो, आपको जितना मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आपको मिल नहीं रहा है, जितना भी मिल रहा है ना उस पर खुश रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत से पीपल ऐसे हैं जिनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो आपको क्या करना चाहिए? गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपको तो इतना अच्छा होम, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, इतने अच्छे क्लॉथ, शूज, हर चीज़ आपके मम्मा डैडी प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके? डोंट ग्रम्बल दैट यू हैव सो मच टू डू. Think of those ill and bad, wishing time flew. Thank God that you are keeping fit and fine, for there's nothing worse than wasting time. Means आपको जो भी डे मिला है ना, उसका फुल यूज़ करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि उस टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि आपको गॉड ने फिट एंड फाइन रखा है ताकि आप वर्क कर सको। सपोज़ करो कोई इल पर्सन है जो कि बेड में पड़ा हुआ है ना, कोई अगर बीमार पर्सन है वो बेड में पड़ा हुआ है, वो उस डे का यूज़ नहीं कर सकता है बिकॉज वो बीमार है। बट आपको गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को कि उसने आपको फिट एंड फाइन रखा है ताकि आप उस डे का, उस टाइम का फुल यूज़ कर सको, है ना? इसलिए टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
फुल टाइम को फुल यूज़ करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ओ अब मेरे पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको फुल यूज़ करना चाहिए उस डे का, उस टाइम का, क्योंकि गॉड ने आपको एकदम हेल्दी रखा है। ओके, डोंट ग्रम्बल एंड स्पीक एन अनकाइंड वर्ड और मोक। देयर आर सो मैनी हु आर सैडली अनेबल टू टॉक। Thank God for giving you a mouth to cheer and a heart to wipe away a sad person's tears. Means आपको कभी भी अनकाइंडली वर्ड्स और हाँ जो हार्ट टचिंग वर्ड है उन्हें नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। आपको हमेशा एक स्माइल फेस पे लानी चाहिए। ओके, कभी भी किसी को रूडली बात नहीं करनी चाहिए, किसी से कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, है ना। तो आपको गॉड को थैंक बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको माउथ दिया है ताकि आप उससे लोगों को चेयर कर सको, अच्छी अच्छी बातें कर सको। कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, और ऑलवेज आपको क्या करना चाहिए, जो सैड पर्सन है ना, उसको आपको हमेशा हैप्पी रखना चाहिए, उसके टीयर्स को हमेशा पोंछना चाहिए, उसे कभी भी सैड नहीं करना चाहिए। आपको अपने माउथ से एक अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए, है ना। सोचो जिनके पास माउथ नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, वो तो बहुत सैड होते हैं। आपको तो गॉड का थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको तो गॉड ने माउथ दिया है ताकि आप बोल पाओ। तो कभी भी अपनी माउथ से बैड वर्ड्स या अब्यूज लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके ओके, नाउ लुक एट हियर। थैंक गॉड फॉर कीपिंग यू। गॉड आपको क्या रखता है? यस, फिट एंड फाइन। सो राइट डाउन हियर फिट एंड फाइन, FIT, फिट एंड फाइन। Write down here fit and fine. Okay, thank God for keeping you fit and fine. Yes बेटा, yes, write down fit and fine. Thank God for keeping you fit and fine. So students, in next class we will start from here. ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, यू हैव टू क्रिएट अ 100 पेजेस ऑफ 4 लाइन्स कॉपी। आपको 4 लाइन की एक 100 पेजेस की एक कॉपी क्रिएट करनी है, बनानी है, ठीक है ना। सॉरी, बनानी है आपको 100 पेजेस की, ठीक है। मोरल साइंस की, वैल्यू एजुकेशन की 4 लाइन की 100 पेजेस की एक कॉपी आपको बनानी है। गॉड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ थिंग, है ना। गॉड हमें बहुत सारी चीज़ें दिया है, इसलिए हमें कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? यू रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओके, आपको इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। अंडरस्टूड? रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स। आपको 2 टाइम्स इस चैप्टर को रीड करना है। दिस इज योर टुडेज वैल्यू एजुकेशन होमवर्क। ओके, गुड डे बेटा, गुड बाय।